उत्तराखंड की शांत वादियों में, जहां हवा में भक्ति की गूंज और देवताओं की उपस्थिति महसूस होती है, वहीं बसा है नीलकंठ महादेव मंदिर। बोलो हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। ऋषिकेश से 32 किलोमीटर दूर यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। वही शिव जी जिन्होंने सृष्टि की रक्षा के लिए हलाहल विष अपने कंठ में समा लिया था। यह मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि प्रकृति और अध्यात्म का अनूठा संगम है। आज हम आपको ले चलेंगे इसी पवित्र स्थान की यात्रा पर, एक ऐसी यात्रा जो केवल मार्ग नहीं, एक आत्मिक अनुभव है। नीलकंठ महादेव मंदिर की कथा जुड़ी है समुद्र मंथन से। जब देवताओं और असुरों ने अमृत पाने के लिए समुद्र को मथा, तब उससे सबसे पहले निकला हलाहल विष। सृष्टि के विनाश को रोकने के लिए भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में धारण किया। विष की तीव्रता से उनका कंठ नीला पड़ गया और तभी से वे नीलकंठ कहलाए। ऐसा माना जाता है कि इसी स्थान पर शिव जी ने ध्यानस्थ होकर विष का प्रभाव शांत किया। यह कथा न केवल शिव जी की महानता को दर्शाती है, बल्कि उनकी करुणा और सृष्टि के प्रति उनके त्याग को भी उजागर करती है। सावन का महीना शिव भक्तों के लिए सबसे पवित्र समय होता है। देश भर से श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं, कोई कांवड़ लेकर, कोई गंगाजल भरकर और कोई पैदल लंबा सफर तय करके। यह सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं, एक आस्था की परीक्षा होती है। सावन के महीने में यहाँ का वातावरण और भी अधिक दिव्य हो जाता है, जब हजारों भक्तों की आवाजें हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठती है। सावन के इस पावन महीने में ऐसे ही श्रद्धालुओं की एक विशेष यात्रा पौड़ी गढ़वाल के सफदरखाल गांव से प्रारंभ होती है। इस यात्रा में शामिल सभी श्रद्धालु उत्तराखंड के पारंपरिक वाद्य यंत्रों, ढोल दमाऊ की थापों के साथ लगभग 85 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं। यह कोई साधारण यात्रा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक साधना है जो 3 दिनों में पूरी होती है। ढोल दमाऊ की ध्वनि न केवल यात्रा के मार्ग को संगीतमय बनाती है, बल्कि ये श्रद्धालुओं के मन में भक्ति और उत्साह का संचार भी करती है। पहले दिन यात्री देवप्रयाग संगम पहुंचते हैं, जहां भागीरथी और अलकनंदा नदियों का मिलन होता है और गंगा का उद्गम माना जाता है। यह स्थान अपने आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यहां से श्रद्धालु गंगाजल भरकर अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं और ब्यास चट्टी की ओर प्रस्थान करते हैं। इस पड़ाव पर ढोल दमाऊ की ध्वनि यात्रियों के कदमों को और दृढ़ बनाती है, जो उन्हें भगवान शिव के प्रति अपनी आस्था को और मजबूत करने का संकल्प दिलाती है। दूसरे दिन यात्रा नांद गांव में विश्राम करती है। तीसरे और अंतिम दिन श्रद्धालु नीलकंठ महादेव मंदिर पहुंचते हैं। यहां पहुंचकर वे शिवलिंग पर गंगाजल का अभिषेक करते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं। नीलकंठ मंदिर केवल श्रद्धा का केंद्र नहीं, प्रकृति और शांति का संगम है। मंदिर के चारों ओर घने जंगल, पहाड़ियां और शांत घाटियां हैं, और इसका स्थापत्य भी हिमालयी संस्कृति की झलक लिए हुए है। मंदिर की वास्तुकला में नक्काशी और मूर्तियां उत्तराखंड की समृद्ध कलात्मक परंपरा को दर्शाती हैं। ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव मंदिर की दूरी लगभग 32 किलोमीटर है। आप टैक्सी, बाइक या लोकल शेयरिंग जीप से पहुंच सकते हैं। साहसिक यात्री जंगल के रास्ते ट्रैकिंग करके भी यहां आते हैं। यह ट्रैक न केवल प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, बल्कि यह एक आंतरिक यात्रा का प्रतीक भी है, जहां हर कदम पर प्रकृति और आत्मा का मिलन होता है। नीलकंठ महादेव मंदिर सिर्फ एक स्थल नहीं, यह एक अनुभव है, एक ऊर्जा है, एक आंतरिक स्पर्श है। यहां आकर हर मनुष्य कुछ न कुछ छोड़ देता है, थकावट, भ्रम या अहंकार, और साथ ले जाता है शांति, आस्था और भक्ति। यह मंदिर हमें यह याद दिलाता है कि जीवन का असली सार आंतरिक शांति और ईश्वर के प्रति समर्पण में है। अगर आपको हमारी आध्यात्मिक यात्रा पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।